Hello students, welcome back to the Soldiers Academy's online classes. As you know that अभी जो चैप्टर हमारा रनिंग में चल रहा है वो है सर्कल, वर्त और उससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न होते हैं, परिधि मीन्स सरकमफेरेंस एंड देन एरिया मतलब क्षेत्रफल से संबंधित जिस भी प्रकार के प्रश्न एक सर्कल से पूछे जा सकते हैं, लगभग सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, अभी हम जो क्या है वो क्या करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनमें डायग्राम्स हमें गिवन हो और शेडेड पोर्शंस जो हों उनका एरिया अगर हमें पूछा जाए तो किस तरीके से हम उन क्वेश्चन को करेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक आयताकार मैदान है, डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ये सपोज कीजिए कि ABCD जो है यहाँ पे एक आयताकार मैदान है। ABCD इज ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड whose length is 90 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 14 मीटर। मैदान के बीच में 14 मीटर त्रिज्या का एक टैंक बनाया गया है। देयर इज ए टैंक इन द ग्राउंड ऑफ रेडियस 14 मीटर। अब देखो, अब ये जो बाकी बचा हुआ भाग है ये वाला, ठीक है, इस टैंक को छोड़ करके इस पूरे पार्ट में अगर आपको फर्श डालना है तो फर्श डालने का जो खर्चा है वो 50 रुपये 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की रेट से आपको फाइंड आउट करना है। अब कॉस्ट निकालने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर कितने एरिया को हमें कवर करना है या कितने एरिया में फर्श डालना है, कितने एरिया में फर्श डालना है। अगर इस स्क्वायर ये जो रेक्टेंगल है इसके एरिया में से सर्कल का एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा बाकी जो एरिया है वो आ जाएगा। मतलब पहले क्या करना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आयत ABCD का क्षेत्रफल मीन्स एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो 90 इंटू 32 करें मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, पहले 9 से इंटू कर दो, 9 2 ज़ा 18 कैरी 1, 9 3 ज़ा 27 प्लस 1 28 2880 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, ये हो गया रेक्टेंगल ABCD का एरिया। अब सर्कुलर टैंक मतलब वृत्ताकार जो टैंक दिया हुआ है, ठीक है, वृत्ताकार सर्कुलर टैंक की जो रेडियस है मतलब जो त्रिज्या है वो कितनी है, 14 मीटर है। सो एरिया ऑफ द टैंक का एरिया या फिर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 22/7। रेडियस इज 14, सो 14 इंटू 14, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 2 44 इंटू 14, 14 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 जा 56 कैरी 5, 14 4 जा 56 प्लस 5 61 616 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स द एरिया ऑफ द सर्कुलर टैंक इज 616 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम रेक्टेंगल के एरिया में से और सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, शेष बचे भाग का एरिया बराबर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मीन्स 2880 माइनस 616। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6 दैट विल बी 4, 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 6 2, सो 2264 मीटर स्क्वायर। मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है
ये जो सर्कुलर टैंक है इसको छोड़ दे तो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया कितना आ जाएगा 2264 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालना है। सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू RS 50, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो है वो 50 रुपये है। सो कॉस्ट ऑफ 2264 मीटर स्क्वायर, 2264 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो कितना हो जाएगा 2264 इंटू 50। ठीक है, करें मल्टीप्लाई, 1 0 तो ऑलरेडी है ये, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 6 जा 30 एंड 2 32 कैरी 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 5 2 जा 10 प्लस 11, मतलब 1,13,200 रुपीज़। ये क्या आ गया, ये बाकी बचा हुआ जो भाग है, शेष भाग है, उसके ऊपर फर्श डालने का जो खर्चा है वो कितना आ गया 1,13,200 रुपये। आई बात समझ में। दोबारा से इस क्वेश्चन को समझने की आप कोशिश कीजिए कि क्या क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान, एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड ABCD हमें गिवन था जिसकी लेंथ थी 90 मीटर, ब्रेड्थ थी 32 मीटर। इस रेक्टेंगुलर ग्राउंड में बीच में एक सर्कुलर टैंक था, वृत्ताकार टैंक, जिसकी जो रेडियस है वो 14 मीटर है। अब इस टैंक को छोड़ करके बाकी बचा हुआ जो इसका भाग है उसमें हमें फर्श डालना है। किस रेट से, RS 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की रेट से डालना है। तो इसका टोटल जो एक्सपेंस है, टोटल खर्चा जो है वो कितना होगा ये हमें निकालना था। तो ये किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगुलर ग्राउंड है ABCD उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इक्वल टू L इंटू बी। सो 19 2 32 2880 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में इस रेक्टेंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, एंड एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई r स्क्वायर, हियर द रेडियस इज 14, सो पाई 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई करेंगे 616 मीटर स्क्वायर। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है जहाँ हमें फर्श डालना है उसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सो 2880 माइनस 616 दैट इज इक्वल टू 2264 मीटर स्क्वायर। और इसको 50 से इंटू करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, RS 50 है, तो इतने का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2264 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 1,13,200 रुपीज़। आ रही है बात समझ में। बहुत सिंपल है, फटाफट से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखिए अपना अगला क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या है प्रश्न, पहले बहुत ध्यान से पढ़िए और खासकर ध्यान दीजिए यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिया गया है कि यदि प्रत्येक वर्ग, एक वर्ग दिया गया है इस, ठीक है, यदि प्रत्येक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें वर्ग, एक अंदर वर्ग दिया गया है, अंदर एक स्क्वायर पार्ट है और इसकी जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है। मतलब ये मान लीजिए कि ABCD यहाँ पे क्या एक स्क्वायर है और इसकी जो साइड है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग, क्या आपको छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। ठीक है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ABCD इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। जो शेडेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो देखो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जरा सोचो। सपोज करो एक बार, सिंस वी नो दैट ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज ऑफ 90 डिग्री, कि जो वर्ग है उसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पे एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वर्त दिखाई दे रहा है, एक सर्कल दिखाई दे रहा है और ये इसका सेंटर हो गया। और ये जो है 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया इस एक वर्त का क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब हो गया चतुर्थ भाग। क्या मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। और ऐसे कुल मिलाकर के कितने क्वाड्रेंट बन रहे हैं, यहाँ पे 4 बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर हम स्क्वायर ABCD के एरिया में से सबसे पहले हम क्या करें, स्क्वायर ABCD का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर ABCD के एरिया में से यदि ये जो 4 क्वाड्रेंट है उनका एरिया यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा। आई है बात समझ में। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। फिर
सिंस स्क्वायर मीन्स वर्ग, स्क्वायर ABCD की जो भुजा है, स्क्वायर ABCD की भुजा बराबर कितनी दी गई है आपको? 14 सेंटीमीटर दी गई है। सो अतः एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? साइड स्क्वायर, मतलब 14 × 14 और 14 का जो वर्गमूल स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अंदर जो एक वर्ग, एक स्क्वायर हमें दिया गया है उसकी साइड 14 आ गई। अब आप एक चीज़ देखना, यहाँ पे गौर करना कि ये देखो इसकी साइड 14 सेंटीमीटर है और इस 14 सेंटीमीटर के ऊपर दो क्वाड्रेंट बने हैं। मतलब यहाँ से एक तो ये क्वाड्रेंट है और दूसरा ये क्वाड्रेंट है। तो 14 सेंटीमीटर जो है वो इस स्क्वायर की साइड है और इस स्क्वायर की साइड का जो हाफ है, इसका जो आधा है वो इस क्वाड्रेंट की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट्स की त्रिज्या हो जाएगी। और चारों के चारों जो क्वाड्रेंट है उनकी साइड बराबर है, उनकी जो रेडियस है वो बराबर होगी। तो अब क्या करना है हमें? क्वाड्रेंट, प्रत्येक क्वाड्रेंट, ठीक है, कितने क्वाड्रेंट बने हैं यहाँ पे? 4। अब प्रत्येक क्वाड्रेंट, अच्छा क्वाड्रेंट का मतलब हो गया, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, चतुर्थ भाग, मतलब चौथा भाग। प्रत्येक क्वाड्रेंट की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 14 का हाफ। तो 14/2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल, क्वाड्रेंट का एरिया, फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 πr²। अब देखो चारों के चारों जो क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट बने, इसमें 1 2 3 और 4 बने और चारों ही जो क्वाड्रेंट है उनकी रेडियस बराबर है। तो ये तो एक क्वाड्रेंट का एरिया हो गया। सो अतः चारों क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल, चारों क्वाड्रेंट का एरिया, चारों क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा? 4 × 1/4 πr²। 4 से 4 कैंसिल, रख दो, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया है? ये अब लगभग आपका आंसर आ गया है। अब हमें क्या करना है? शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अतः छायांकित भाग, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल मीन्स एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। क्या करना है? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस ABCD के एरिया में से क्या कर देंगे? माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो स्क्वायर ABCD का एरिया कितना आया है? 196 माइनस, अच्छा चारों क्वाड्रेंट का एरिया मिलाकर के कितना आ गया है? 154। माइनस कर दो तो 6 - के 4 2, 9 - के 5 कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो शेडेड पार्ट है, बीच वाला जो एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन है बहुत ईजीली समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार फिर देख लीजिए, अगर कहीं कोई तकलीफ है तो हमें एक स्क्वायर ABCD गिवन था और उस स्क्वायर ABCD की जो साइड है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब इसके जो 4 कॉर्नर हैं A, B और CD, चारों कॉर्नर पे 4 सर्कल बनाए गए हैं और वो भी बराबर त्रिज्या के, ठीक है, इक्वल रेडियस के। तो इक्वल रेडियस होने का मतलब है AB साइड अगर 14 सेंटीमीटर है तो उस पर बराबर रेडियस के 2 ही सर्कल बनाए जा सकते हैं जिनकी रेडियस क्या होगी? 7 ठीक है, तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसकी रेडियस भी 7, इसकी भी 7, इसकी भी 7 और इसकी भी 7। करना क्या हमें? शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। किस तरीके से निकाल सकते हैं? स्क्वायर ABCD के एरिया में से, स्क्वायर ABCD के एरिया में से अगर हम चारों क्वाड्रेंट्स का
क्षेत्रफल यदि घटा दें, माइनस कर दें, तो शेडेड जो पार्ट है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD वेरी सिंपल, बहुत इजी हमारे लिए, 14 × 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि अब प्रत्येक क्वाड्रेंट है, मतलब चतुर्थ भाग है, सर्वर्त का चौथा भाग है, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 का 7, और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है 4 है, तो 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 to 4 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर का आंसर कितना आ जाएगा 154। तो ये सर्कल, ये स्क्वायर का एरिया, ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया, तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में? बात समझ में आई? फटाफट से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसके बाद देखिए अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। प्रश्न ऐसा क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको पहले भी करवाया है, लेकिन ज़रा क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द क्वेश्चंस। दोनों ही प्रश्नों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या क्वेश्चन था, पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, उसके बाद में दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊँगा। एक 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के एक कॉर्नर में, ये रहा आयताकार मैदान का कॉर्नर में, 14 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा है वो बांधा गया है। ये घोड़ा है, दिखाई दे रहा आप लोगों को, इसको बांधा गया है और रस्सी की लंबाई है वो 14 मीटर है। वह क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें घोड़ा है वो घास खा सकता है। ठीक है, मैदान कैसा है, आयताकार है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। अब ज़रा सोचिए, घोड़ा यहाँ से यहाँ तक आ सकता है इधर, क्योंकि यहाँ पे दीवार आ गई मैदान की, और यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। ये वाला केवल इतना ही भाग वो है जिसमें घोड़ा घास खा सकता है। ठीक है, और ये वाला कोण कितना है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का कोण है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला भाग जिसमें घोड़ा घास खा सकता है वो क्या हो गया, एक वर्त का चतुर्थ भाग हो गया, या ये कह दे कि ये क्या हो गया, ये हो गया एक क्वाड्रेंट जिसमें घोड़ा जो है वो घास खा सकता है। अच्छा, इसमें दिया है कि जो आयताकार मैदान है वो 60 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है। इसका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। हाँ, यहाँ से आपको क्या हेल्प मिल सकती है, बस यहाँ से आपको एक मदद मिलती है कि मैदान आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री होने का मतलब है, ये वाला एंगल 90 डिग्री ये प्रूफ करता है कि ये जो क्या है वो एक क्वाड्रेंट है, ये एक चौथा भाग है वर्त का। ठीक है, बाकी 60 मीटर और 40 मीटर ये हमारे किसी काम में आने वाले नहीं हैं। तो बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या फ़र्क था, उस क्वेश्चन में घोड़ा जो है वो इस तरीके से मैदान के बीच में बंधा हुआ था, तो मैदान के बीच में बंधा हुआ था, ये उसकी रस्सी की लंबाई है, तो इतने भाग में वो घास चर सकता था। ठीक है, घास खा सकता था। तो ये वाला जो है वो एक सर्कल बन रहा था, एक पूरे वर्त के रूप में, वो चारों तरफ घूम करके घास खा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो घोड़ा है वो कॉर्नर में बंधा हुआ है, और कैसे कॉर्नर में, आयताकार मैदान के कॉर्नर में, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें तो जो घोड़ा है उसके घास चरने वाली जगह है वो वृत्ताकार है, सर्कुलर है, और इसमें कैसी है, क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट है उसकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, घोड़े के गले में बंधी रस्सी की लंबाई है। तो बहुत अच्छी तरीके से आपके बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, घोड़ा कितनी जगह पे घास खाएगा, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। घोड़ा जितनी जगह में घास खा सकता है वह एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्यों है, क्योंकि ये आयत है, और आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्त है, उसके सेंटर पे कोण 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री का चौथा भाग है वो 90 डिग्री का, ये वह एक क्वाड्रेंट है। अतः क्वाड्रेंट का एरिया, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का चौथा भाग 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई का मान 22/7, और रेडियस, अच्छा बताओ रेडियस क्या होगी, जितनी इसके गले में रस्सी बंधी हुई है, रस्सी की लंबाई कितनी है 14,
इंटू 14, कैंसिल हो रहा है तो कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये आ गया 11। सो 11 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है वह एरिया। सो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया वो एरिया है जिसमें कि एक घोड़ा है वो घास खा सकता है। आ रही है बात समझ में? इन दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें घोड़ा जो है वो मैदान के बीच में बंधा हुआ है। अगर मैदान के बीच में बंधा हुआ है तो डेफिनेटली ये सर्कल बनाएगा, और अगर किसी कॉर्नर में बंधा हुआ है तो ये क्या बनाएगा? एक क्वाड्रेंट बनाएगा। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? सर्कल का चौथा भाग, और चौथा भाग किससे बनता है? एंगल 90 डिग्री होने से बनता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट कीजिए, इसके बाद में देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 80 मीटर है। डायग्राम में देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, एक वर्ग आपको दिया गया, वर्गाकार पार्क। माना कि ABCD क्या है? ABCD एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा 80 मीटर है। मतलब ये वाली जो भुजा है वो कितनी है? 80 मीटर है, और प्रत्येक कॉर्नर पर 14 मीटर भुजा वाले क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब हो गया सर्कल का चौथा भाग, और वैसे भी ये क्वाड्रेंट ये क्यों है? क्योंकि एक वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, इट मीन्स दिस इज ए क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बने हैं, 1 2 3 एंड 4, दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स। अब बाकी पार्क के शेष बचे, अब शेष बचा भाग कौन सा हो गया? ये वाला भाग हो गया। तो ये देखो, अब कितना आप देखते ही क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? स्क्वायर ABCD के एरिया में से अगर मैं इन चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा। फटाफट से, बहुत जल्दी, फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकाल लीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, निकालिए, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे? स्क्वायर ABCD का एरिया निकालेंगे। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, और उसमें से 4 क्वाड्रेंट्स हैं, उनका एरिया क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए रेडियस, और ये दी गई है, कितनी है? 14 मीटर है। क्लियर है? तो चलिए कैसे निकाल लिया होगा आप लोगों ने, बहुत बढ़िया है। स्क्वायर ABCD का एरिया बताइए क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, और वी कैन से स्क्वायर ऑफ साइड 80 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रत्येक, अब देखिए प्रत्येक क्वाड्रेंट की त्रिज्या, प्रत्येक क्वाड्रेंट की त्रिज्या मीन्स रेडियस इज इक्वल टू कितनी है? 14 मीटर। यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट गिवन है? 4 क्वाड्रेंट गिवन है। क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर, और ऐसे कितने क्वाड्रेंट है अपने पास? 4। सो इसलिए एरिया ऑफ ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, इसलिए चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 to 4 कैंसिल, क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। रेडियस कितनी है? 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 44 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 616 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, चारों क्वाड्रेंट का एरिया। अच्छा जी, स्क्वायर का एरिया बोलिए क्या हो जाएगा? 6400 माइनस चारों क्वाड्रेंट का एरिया कुल मिलाकर के कितना आया है? 616, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 - 6 4, 9 - 1 8, ठीक है, फिर 13 - 6 7, सो 578 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आई बात समझ में किस तरीके से इसको निकालेंगे?
पार्क हमें गिवन था, जिसकी जो भुजा थी वो 80 मीटर थी। चारों कॉर्नर पे 4 क्वाड्रेंट बनाए गए थे। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया निकाला सबसे पहले, 80 स्क्वायर कितना हो गया 6400 मीटर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, 1 क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर एंड वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स। सो एरिया ऑफ टोटल 4 क्वाड्रेंट विल बी इक्वल टू 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 to 4 कैंसिल, इट मीन्स पाई आर स्क्वायर। भाई 4 क्वाड्रेंट मिलकर के एक सर्कल बना लेते हैं और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हियर द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट इज 14 मीटर। सो एरिया ऑफ सर्कल विल बी 22/7 14 × 14 कितना आ गया 616 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। हमें क्या करना है रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना। सो द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट विल बी इक्वल टू 6400 - 616 दैट इज इक्वल टू 5784 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी अपनी यूनिट एक्सिस यूनिट सर्कल जो कि आज होती है कंप्लीट। डायग्राम्स से किस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, शेडेड पार्ट से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैंने सारे आपको बता दिए। ध्यान से दोबारा सुनिए पूरी यूनिट के बारे में क्या है। बहुत इजी यूनिट है, बहुत आसान यूनिट है, बस ज़रूरी है सबसे पहली बात इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना। शुरुआत में जो फर्स्ट अपनी क्लास थी उसमें मैंने जो भी डेफिनेशंस आपको लिखवाई थी फर्स्ट और सेकंड क्लास में, वो सारी की सारी डेफिनेशन आपको याद करनी है, सारे के सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद में आप क्वेश्चंस करना सॉल्व स्टार्ट करें। यकीन मानिए कि ये जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगी, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर नहीं किए हैं, फॉर्मूले आप लोगों ने याद नहीं किए हैं, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फॉर्मूले याद करें। आफ्टर दैट आप देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये जो यूनिट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कहीं भी कोई भी गलती हमसे होने वाली नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।